हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा हाफ लाइफ। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ इज टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग बाय 50% आफ्टर इट्स कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। इसको हम समझते हैं। तो सपोज मैंने कोई ड्रग दिया, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के बाद उस ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 90 मिलीग्राम पर लीटर। इस 90 मिलीग्राम पर लीटर को 45 मिलीग्राम पर लीटर होने में जो टाइम लगेगा उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा हाफ लाइफ इज टाइम इन विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बिकम्स हाफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा है क्लियरेंस। और ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है वो है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होने के बाद हम इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं ड्रग की। और अगर ये एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये बायो अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। और अगर एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस पर कैसे डिपेंड करता है हम उसको समझते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ड्रग ए है जिसका हाई क्लियरेंस है। हाई क्लियरेंस से मतलब रैपिड एलिमिनेशन होगा ड्रग का, और रैपिड एलिमिनेशन होगा तो उसकी शॉर्टर टी हाफ होंगी। अब मेरे पास ड्रग बी है जिसका लो क्लियरेंस है। लो क्लियरेंस से मतलब इसका स्लो एलिमिनेशन होगा, और स्लो एलिमिनेशन होगा तो इसकी लॉन्गर टी हाफ होंगी। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि अगर हाई क्लियरेंस है तो शॉर्टर टी हाफ होंगी, और लो क्लियरेंस है तो लॉन्गर टी हाफ होंगी। मतलब जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस से। अब मेरे पास एक और ड्रग है जिसका जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है, जैसे कि डिजॉक्सिन है मेरे पास। डिजॉक्सिन एक हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। अगर ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है तो मैक्सिमम ड्रग ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा, और ये ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने के बाद ये स्लोली प्लाज्मा में रिलीज होगा। अब प्लाज्मा में अगर ड्रग का कंसंट्रेशन कम है तो कम ड्रग का एलिमिनेशन होगा, इसलिए इसकी लॉन्गर टी हाफ होंगी। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है तो टी हाफ लॉन्गर है, इसलिए टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से हमको मिल गया कि जो टी हाफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस से। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमको अगर हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होगा, और इस कांस्टेंट को ऐड करने के बाद हमें टी हाफ का फॉर्मूला मिल जाता है, और वो है 0.693 इंटू VD/CL। अब मैंने ये कांस्टेंट 0.693 ही क्यों लिया इसको समझते हैं। तो देखो, ये मेरे पास ड्रग है जिसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 100 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है 1 आवर है। तो 1 आवर के बाद ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी हो जाएंगी 50 हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट 1 आवर के बाद 25 हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट 1 आवर के बाद 12.5, और नेक्स्ट 1 आवर के बाद 6.25। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन का। और जब भी हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है तो हम उसकी जगह क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। और यहाँ पे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो हाफ से कम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे log 2 लेंगे, और log 2 की वैल्यू होती है 0.693। इसलिए जो हाफ लाइफ है उसके फॉर्मूले में आ जाता है 0.693। प्लाज्मा हाफ लाइफ को हम एलिमिनेशन फेज में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हम इसको एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी कहते हैं। तो सपोज मैंने आईवी रूट से कोई ड्रग दिया जिसकी हाफ लाइफ है 1 आवर। अब आईवी रूट से दिया है तो जब टाइम 0 होगा तो इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 होगा और एलिमिनेशन 0 होगा। फिर 1 आवर में इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और एलिमिनेशन कितना होगा 50 होगा। फिर नेक्स्ट 1 आवर में इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा 25, और एलिमिनेशन होगा 75। और इसी तरह अगले 1 आवर में प्लाज्मा कंसंट्रेशन 25 से 12.5 हो जाएगा, और नेक्स्ट 1 आवर में 12.5 से 6.25 होगा, और एलिमिनेशन भी नेक्स्ट 1 आवर में 75 से 87.5 होगा,
और नेक्स्ट 1 आवर में 87.5 से 93.75 होगा। अब इससे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 90% प्लाज्मा एलिमिनेशन कितने हाफ लाइफ में होगा। तो 90% एलिमिनेशन मतलब यही कहीं आएगा 87 और 93 के बीच में। और इसको कैलकुलेट हम इस तरह से करते तो हम यहाँ पे देखते तो ये 1 हाफ लाइफ, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये 3 तो मेरे कंप्लीट आ गए। अब ये 3 और 4 के बीच में है, तो इसको हम 3.3 मान लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो 90% एलिमिनेशन होता है वो ड्रग का 3.3 हाफ लाइफ में होता है। फिर 95% एलिमिनेशन 4 to 5 हाफ लाइफ में होता है और 100% एलिमिनेशन इन्फिनाइट टाइम में होता है। अब ऐसा क्यों हम इसको समझते हैं, तो देखो ये जो मेरा ग्राफ था ये कभी बेस लाइन को टच ही नहीं करता है। इसका मतलब है कि 100% एलिमिनेशन कभी होता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जो 100% एलिमिनेशन है वो इन्फिनिटी में होता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ अज्यूम करते हैं कि जो 95% अगर किसी ड्रग का एलिमिनेशन हो गया मतलब उसका कंप्लीट एलिमिनेशन हो गया, और कंप्लीट एलिमिनेशन हो गया तो उसका एक्शन ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है। हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिनका कंप्लीट एलिमिनेशन होने के बाद भी इफेक्ट आता है। हम उनको कहते हैं हिट एंड रन ड्रग्स। सो हिट एंड रन ड्रग्स प्रोड्यूस एक्शन इवन आफ्टर देयर कंप्लीट एलिमिनेशन। और हिट एंड रन ड्रग को याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है मोगरा। तो एम से आ जाते हैं माओ इनिबिटर्स, ओ से ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड ओमेप्रोजोल, जी से आ जाता है ग्वानिथिडीन, आर से रिसरपाइन एंड ए से एस्पिरिन। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखो ये मेरा 100 मिलीग्राम पर लीटर प्लाज्मा कंसनट्रेशन था, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ 95% एलिमिनेशन हो गया और ड्रग का एक्शन ओवर हो गया। और ये जो 95% एलिमिनेशन है इसके लिए कितना टाइम लगा, 4 to 5 हाफ लाइफ लगे। तो अगर मैंने किसी पेशेंट में ड्रग को देना बंद कर दिया तो 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद उसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने किसी ड्रग को देना चालू किया। तो इनिशियली अगर मैं ओरल रूट से दे रहा हूँ तो इनिशियली जब टाइम ज़ीरो होगा तब उसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन भी ज़ीरो होगा। लेकिन कांस्टेंट रेट से अगर मैं ड्रग देता जाऊँ तो धीरे धीरे ड्रग का प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ड्रग का प्लाज्मा कंसनट्रेशन 95% हो जाएगा। और जब ड्रग का प्लाज्मा कंसनट्रेशन 95% होता है उसी को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन। और स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन पे ड्रग का एक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा अगर 95% एलिमिनेशन हो चुका है तो ड्रग का एक्शन ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर 95% प्लाज्मा कंसनट्रेशन अचीव हो चुका है तो ड्रग का एक्शन स्टार्ट होगा। अब 95% एलिमिनेशन के लिए कितना टाइम लगा, 4 to 5 हाफ लाइफ लगी। वहीं पे जो 95% प्लाज्मा कंसनट्रेशन है इसको अचीव करने के लिए भी 4 to 5 हाफ लाइफ लगते हैं। अब ये स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन है। स्टेडी मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो प्लाज्मा का कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट है। ड्रग का जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट है। ड्रग का प्लाज्मा कंसनट्रेशन जब भी कांस्टेंट होगा जब मैं जितना ड्रग बॉडी के बाहर जा रहा है उतना ही ड्रग मैं बॉडी में डाल रहा हूँ। इसलिए हम कहते हैं जो स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन है उस पर रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ ड्रग इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक ड्रग है, मेरे पास एक ड्रग होता है जिसका नाम है, एक मिनट, मेरे पास एक ड्रग है जिसका नाम है लिथियम। इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देते हैं और इसकी हाफ लाइफ होती है 1 डे। मतलब अगर मेरे पेशेंट ने आज लिथियम खाना बंद कर दिया तो 4 से 5 दिन के बाद उसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसका एक्शन ओवर हो जाएगा। और अगर मेरे पास कोई पेशेंट है, मैंने उसको आज लिथियम देना स्टार्ट किया तो 4 से 5 दिन के बाद लिथियम का एक्शन आएगा। मतलब मेरे पेशेंट को तो
अभी ड्रग के एक्शन की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैंने आज लिथियम देना शुरू किया तो 4 से 5 दिन के बाद उसका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगा और तब जाकर इसका बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा। लेकिन मुझे तो आज चाहिए ना ड्रग का इफेक्ट। अगर मैं 4 से 5 दिन तक वेट करूँगा तो मेरे पेशेंट की कंडीशन और सीवियर हो जाएंगी। तो जिन ड्रग्स की टी हाफ लॉन्ग होती है, उन ड्रग्स के स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को रैपिडली अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इनिशियल हाई डोज देते हैं। और इसी इनिशियल हाई डोज को हम क्या कहते हैं, लोडिंग डोज कहते हैं। तो लोडिंग डोज क्या है, इनिशियल हाई डोज है टू अचीव रैपिडली स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। और इसका फॉर्मूला होता है लोडिंग डोज इक्वल टू VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट कंसंट्रेशन। अब मेरा अगर सपोज मेरा टारगेट कंसंट्रेशन है 50 मिलीग्राम पर लीटर, तो मैं लोडिंग डोज भी 50 मिलीग्राम पर लीटर दे दूंगा ना। ये VD क्यों बीच में आ रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है मुझे? तो ऐसे नहीं होता है। अगर मैं कोई भी ड्रग 50 मिलीग्राम दे रहा हूँ तो सारा ड्रग प्लाज्मा में नहीं जाएगा, उसमें से कुछ ड्रग्स हमारे ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अगर मैंने 50 मिलीग्राम ड्रग दिया तो उसमें से 25 मिलीग्राम ड्रग सपोज ऑर्गन्स में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और 25 मिलीग्राम ड्रग कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा। तो मेरा जो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो अचीव नहीं हुआ, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं 100 मिलीग्राम ड्रग दूंगा। तो 100 में से 50 मिलीग्राम कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा और 50 मिलीग्राम प्लाज्मा में जाएगा। अब जाकर मेरा टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हुआ। अब मैंने स्टेडी स्टेट को अचीव तो कर लिया है, लेकिन इस स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए मैं लो डोज दूंगा ड्रग का, और उसी लो डोज को हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस डोज कहते हैं। और इसी को हम डोजिंग रेट भी कहते हैं। और ये किस लिए देते हैं, ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए देते हैं। अब देखो, जितना स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अगर मुझे मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना ड्रग एलिमिनेशन हो रहा है उतना ही ड्रग देना पड़ेगा, ताकि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। तो उतना ही ड्रग देना पड़ेगा। इसलिए जो मेंटेनेंस डोज है वो कितना होता है, एलिमिनेशन के बराबर होता है। जितना एलिमिनेशन होगा उतना ही मैं मेंटेनेंस डोज दूंगा। और एलिमिनेशन का फॉर्मूला हमको पता है, वो क्या होता है, क्लियरेंस इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या फिर हम यहाँ पे टारगेट कंसंट्रेशन कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, मिलीग्राम पर मिनट। और जो लोडिंग डोज है उसका यूनिट होता है मिलीग्राम, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, लीटर में, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलीग्राम बच जाता है। अब ये जो लोडिंग डोज है ये हाफ लाइफ पे नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि लोडिंग डोज में क्या आ रहा है, VD आ रहा है, और VD का हाफ लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेंटेनेंस डोज है ये तो एलिमिनेशन के बराबर है ना, और हमने अभी देखा जो हाफ लाइफ है हम इसको एलिमिनेशन फेज में कैलकुलेट करते हैं। इसलिए मेंटेनेंस डोज हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है, और जो लोडिंग डोज है वो हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करता। अब लोडिंग डोज हम कौन से ड्रग्स में देते हैं, जिनका हाफ लाइफ हाई होता है, और मेंटेनेंस डोज हम उन ड्रग्स में देते हैं जिनका क्लियरेंस हाई होता है। क्लियरेंस हाई होगा तो ज़्यादा एलिमिनेशन होगा ड्रग का, और अगर ज़्यादा एलिमिनेशन हो रहा है तो हमें मेंटेनेंस डोज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो इससे हमें ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पता चलता है, और अगर किसी ड्रग का प्लाज्मा हाफ लाइफ शॉर्ट है तो उसकी डोज फ्रीक्वेंसी हाई होंगी, और अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा हाफ लाइफ लो होंगे तो डोज फ्रीक्वेंसी भी लो होंगी। प्लाज्मा हाफ लाइफ से हमें स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का कंसेप्ट समझ में आता है। किसी ड्रग को स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमको पता चलता है, और फिर अगर किसी ड्रग का कंप्लीट एलिमिनेशन कितने टाइम में होगा और उस ड्रग का एक्शन कितने टाइम में ख़त्म होगा वो भी हमें प्लाज्मा हाफ लाइफ से पता चलता है। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा हाफ लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।